वेलकम बैक नाजरीन। आफ्टर द ब्रेक हम बात कर रहे हैं क्रिमिनोलॉजी पे, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पे। आइए वहीं से बात शुरू करते हैं। राजा साहब, मैं थोड़ा सा आपसे अब ये पूछूंगी क्योंकि हमारा लास्ट सेगमेंट है और हम अपने नाजरीन को सोल्यूशंस की तरफ ले जाना चाहते हैं। आप ये बताइए, क्राइम तो बढ़ता जा रहा है, क्रिमिनल्स भी बढ़ते जा रहे हैं, क्रिमिनल एलिमेंट्स भी बढ़ते जा रहे हैं, क्राइम को मीडिया भी फोकस कर रहा है क्राइम्स पे, मगर क्या वो तरीके हैं जिनसे हम क्राइम को कम कर सकें? बेशक कंप्लीटली क्राइम को ख़त्म करना इज़ प्रॉबेबली नॉट पॉसिबल, मगर कम कैसे किया जा सकता है? उस पर जो आपने भी बात की ना कि जी कि मीडिया भी इसके ऊपर कर रहा है। अनलकीली कोई भी मीडिया इस चीज के ऊपर फोकस नहीं है। वो अपना प्रोग्राम चलाने के लिए, आप देख लें, क्राइम कॉर्नर, क्रिमिनल मोस्ट वांटेड, क्राइम के ऊपर प्रोग्राम्स तो चल रहे हैं, बट वो क्राइम को कम करने के लिए प्रोग्राम नहीं चल रहे। वो सिर्फ अपना क्रिमिनल्स को हाईलाइट करने के लिए किए जा रहे हैं कि ये भी क्राइम हो सकता है। और वो लोग जो कि क्राइम की तरफ अभी दे आर नॉट वेल ट्रेन्ड, उनको आप एक चीज भी बता रहे हैं कि यहां पर भी ये भी क्राइम के कुछ तरीके हैं। ठीक है। हम बात कर रहे हैं कि क्राइम को कम कैसे किया जाए। उसके लिए अगर आपने बात सॉल्यूशंस की थी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसमें मिसाल दूंगा आर्मी की सिलेक्शन की। उसकी बड़ी आपको आसान मिसाल मिलती है। कभी आप पासिंग आउट परेड पे जाएं, वहां पर आपको 400-500 जो कैडेट्स पास आउट हो रहे होते हैं, उनमें से 99% आपको जो वहां पर लोग बैठे होते हैं अपने बच्चों की पासिंग आउट देखने आए होते हैं, वो हमारे माशरे के लो मिडिल क्लास से ताल्लुक उनका होता है। ठीक है। विच गिव्स यू इंडिकेशन कि ये लड़का जो है ये मेरिट पे सिलेक्ट होकर आया हुआ था। आप वहां पर क्राइम का रेट, वो भी पाकिस्तान का इंस्टीट्यूशन ही है, सही, उसको कंपेयर करें आप दूसरे इंस्टीट्यूशंस के साथ, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के। यहां पर पुलिस के अंदर जो तो है आपका एक सिलेक्शन का क्राइटेरिया। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर 2 ग्रुप्स। वन इज दी आप जो ले रहे हैं अपने फ्रॉम ASI सर्विसेज में से, दूसरा आपका जो PSP स्ट्रेट अवे जो आप ले रहे हैं CSS के थ्रू। ठीक है। अब जो CS हम बात करते हैं, इनमें से मोस्टली वो लोग हैं जो गांव में का लड़का जिसने मैट्रिक कर लिया है, वो अपने इलाके के MPA MNA का उसका एक स्पेसिफिक कोटा है। इररिस्पेक्टिव कि इस लड़के का क्रिमिनल रिकॉर्ड है कि नहीं है, ये लड़का क्रिमिनल माइंडेड है कि नहीं है, बट क्योंकि उस MPA ने साइन कर दिया तो सो ही वुड बी इंडक्टेड इनटू पुलिस फोर्स। ठीक है। और वही पुलिस फोर्स सिफारिश पे उसको सिफारिश पे आपने इंडक्ट कर लिया, एंड टुमारो ही बिकम्स, मोस्टली आपके थाने ही एक क्राइम को शेल्टर भी दे रहे होते हैं और वो एक माफिया भी बन जाते हैं। सबसे पहले आपको सोल्यूशन ये है कि जो इनका सिलेक्शन का क्राइटेरिया है, इट वुड बी प्योरली, अगर आपने वाकई ही क्राइम खत्म करना है माशरे से, तो आपको इससे पहले एक मैपिंग एक्सरसाइज हम लोग बोलते हैं कि मैपिंग एक्सरसाइज करने की कि किस माशरे में, किस एक स्पेसिफिक इलाके के अंदर, उसके लिए कम्युनिटी पुलिसिंग, जैसे कि इन्होंने बाकी भाई ने शुरू में क्लास बोला था, कम्युनिटी पुलिसिंग, उसकी हमें जरूरत है। नहीं, थोड़ा सा मुझे ये बताइए, क्योंकि आपकी एक्सपीरियंस बाहर भी रह चुकी है, बाहर के मुल्कों में कैसे सिलेक्शन की जाती है? मैं उसी तरफ आ रहा था कि जो कम्युनिटी बेस्ड पुलिसिंग है, उसमें आपका एक काउंसिल कम्युनिटी, उसके अंदर आपको एक एक घर का एक एक फर्द का पता होता है कि कौन क्या है, किस प्रोफेशन से है, उसके अच्छे मेरिट्स क्या हैं उसके अंदर और डीमेरिट्स क्या हैं, उसकी खूबियों को कहां इस्तेमाल किया जा सकता है, अगर उसकी कोई खामी है तो उसको कैसे खत्म किया जा सकता है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द कम्युनिटी पुलिसिंग के इलाके के अपने लोग। अब लेट्स सपोज मैं जिस इलाके में रह रहा हूं, वहां से मुझे बजाय कि मैं किसी सिफारिश पे या किसी MPA MNA के कोटे के ऊपर भर्ती हूं, वो मुझे बताएं कि यार दिस इज द जेंटलमैन हु कैन बी अ फ्रूटफुल और अच्छा एक पुलिस ऑफिसर, एक अच्छा पुलिस का कांस्टेबल बन सकता है, और ये हमारे इलाके के लिए भी एक फायदेमंद है और माशरे के लिए भी अच्छा एक कल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी का रेप ऐसा साबित हो सकता है। ठीक है। तो ये है कम्युनिटी पुलिसिंग के अंदर से आपको वो जो एक मुसलती कमेटी या एक कमेटी के जो लोग हैं, वो आपको अपने 4-5 बेस्ट लड़के जो उस क्राइटेरिया पे फिट इन बैठते हैं उनको भेजे, और उनकी जो ट्रेनिंग है। अब हमारे पाकिस्तान में फुकदान किस चीज का है कि अगर एक 5 बंदों का कत्ल होता है तो तब भी वही एक ASI है जिसकी ट्रेनिंग खुद उस काबिल नहीं है, वो उसकी तफ्तीश करेगा, और अगर किसी की साइकिल चोरी हो जाती है तो उसकी भी तफ्तीश उसी के पास जाती है। ठीक है। तो ये एक सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है कि हमारे यहां सेग्रीगेशन नहीं है कि मेजर क्राइम्स को डील करने के लिए उसकी ट्रेनिंग, एक्सपर्टीज और ट्रेनिंग, एक्सपर्टीज पहली बात है, हमारी ट्रेनिंग नहीं है उसके काबिल, और ना ही हमें उतनी ट्रेनिंग, जैसे भी आर्मी ऑफिसर्स हैं उनको साल में मिनिमम 2-3 कोर्सेज उनको करा दिए जाते हैं टिल द टाइम ही बिकम्स अ जनरल, वेयर एज इन द पुलिस फोर्स आप देखेंगे ऐसा नहीं है। ट्रेनिंग का फुकदान। नंबर 2, उनकी अपनी एजुकेशन जो है वो उस काबिल नहीं है कि वो किसी भी क्राइम को, उस चीज को एवेलुएट कर सकें और क्राइम को एज अ क्रिमिनोलॉजिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये क्या वाकई क्राइम ये बंदा कर भी सकता है कि नहीं, इसमें एबिलिटी मौजूद है कि नहीं, इस इलाके में ये क्राइम हो सकता है कि नहीं हो सकता। ये वो सारी चीजें हैं जो कि हमारी सिलेक्शन क्राइटेरिया में उसकी जरूरत है। अब आ जाते हैं कि क्राइम को कम कैसे किया जा सकता है।
क्राइम को कम कराने के लिए सबसे बड़ी चीज है कि आपका ओपन एग्जीक्यूशन. आपने शुरू में बात की थी सऊदीया में या ईरान की आपने मिसाल दी थी, वहां पर एक डेटरेंस होती है. अब मुझे ये अगर पता चले कि मैंने अगर जुर्म किया है और मुझे मेरे अहले मोहल्ला के सामने मुझे पनिशमेंट मिलेगी, मैं शायद उस जो तजलील से बचने के लिए मैं कई ऐसे जुर्म ना करूं. ठीक है. जब मुझे पता चले, मेरे वालिदैन या मेरे बच्चों, मेरी बीवी को पता चलेगा कि मैंने हरकत की है, तो आई विल नॉट डू इट. उस डेटरेंस या उस चीज के लिए आपको वो मोटिवेशनल फैक्टर पैदा करने की जरूरत है थ्रू मीडिया, थ्रू योर इंस्टीट्यूशंस, या ऐसे आपको एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा जहां पर लोग अखलाकी तौर पर जुर्म को बुरा समझना शुरू हो जाए और उनको पता चले कि ये जुर्म है, ये गैर अखलाकी हरकत नहीं है. सही. इस चीज की जरूरत है हमारे. ठीक है. और आप ही अपना ओपिनियन दीजिए. बाकी साहब, इन्होंने राजा साहब ने हमें बहुत अच्छा एक बैकग्राउंड बना के दिया. आप बताइए, डू यू एग्री विद हिम? पहले माजरत के साथ राय साहब के बैकग्राउंड में एक चीज ऐड करना चाहूंगा. इन्होंने कहा क्राइटेरिया बनाएं और इलाके के एमपीए या एमएनए की रिकमेंडेशन से इंडक्ट होता है. रिकमेंडेशन के लिए भी जी कांस्टेबल, एएसआई, सब इंस्पेक्टर 2 लाख से लेके 5 लाख का रेट भी चलता है, उसको भी एड्रेस करने की जरूरत है. ठीक है. हर जगह अगर हमने रिश्वत दे के ही बंदे पोस्ट करवाने हैं पुलिस के अंदर, और फिर ये 2 लाख से 5 लाख की रकम जब आपके पहुंचे डीजीज और चेयरमैन अपॉइंटमेंट के ऊपर, और वहां पर प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंसी से फोन आकर लोग अपॉइंट हों जो कि क्रिमिनल रिकॉर्ड के लोग हों, जिस तरह राय साहब ने कहा, तो फिर स्टेट के इंस्टीट्यूशंस तबाह होते हैं. और फिर देखिए, एक दफा अगर आप पैसे दे के अपॉइंट हो रहे हैं तो फिर आप वो रिकवर भी करेंगे ना. Exactly. ये जो आपने बात कही है, मैं फिर वापस अपने नाज़रीन से कहूंगा, जो लोग 10-10 करोड़ रुपया इलेक्शन पे लगा के अपनी तकरीरों में आपकी किस्मतें संवारने के आपसे वादे करते हैं, खुदारा आंखें बंद मत कीजिए. ये इस 10 करोड़ के साथ 10 करोड़ कमाएंगे आपसे और मुझसे ही कमाएंगे. बिल्कुल. और अगर वो फेयर मीन से नहीं कमा सके तो वो क्रिमिनल मीन से कमाएंगे. आज आप देखें, आपके कार चोरों के जितने ग्रुप हैं वो पॉलिटिशियन ने होल्ड किए हुए. आपके डकैत इनके डेरों पे पलते हैं. मैं राय साहब की बात को आगे लेके चल रहा हूं कि ये पूरे एक निज़ाम की बात है, एक पूरे सिस्टम की बात है. आपने जो कहा ना कि इसको रिड्यूस करें, मैं वापस फिर वही जाऊंगा. ये रिड्यूस इस तरह कभी भी नहीं होगा मैम, जब तक कि आपकी रूलिंग एलीट में वो लोग जो आवाम के दर्द को महसूस करते हो, वो लोग जो माँ अपने बच्चों को रोड पे खड़े होकर बेच रही है, उसकी फीलिंग को अपने सीने में महसूस कर सकते हो, वो लोग जब तक रूलिंग एलीट में नहीं आएंगे, आपके सिस्टम नहीं बदलेंगे. मैं और आप आज प्रोग्राम कर रहे हैं, कल को हमारी आने वाली नस्ल, अगर हम इस दुनिया में ना रहे, हमारे बाद हमारी आने वाली नस्ल यही बातें कर रही होगी. आज अगर क्राइम रेट फॉर एग्जाम्पल 10 कत्ल हो रहे हैं, तो वो उस वक्त बात कर रहे होंगे आज 30 क्यों है. हल एक ही है जो रोजे रोशन की तरह रोशन है, और वो ये है कि रूलिंग एलीट के अंदर आपको अच्छे लोग भेजने हैं जो आवाम दोस्त पॉलिसियां बनाएं, जो इंस्टीट्यूशंस के अंदर अपॉइंटमेंट ऑन मेरिट्स करें. वो पुलिस का कांस्टेबल से एएसआई से लेके एनआईसी के चेयरमैन तक, फ्रॉम डाउन टू टॉप, अगर आपकी अपॉइंटमेंट आपके मेरिट्स पे हो रही हो और इक्वालिटी पे हो रही हो, मतलब रिश्वत दे के ना जाना पड़े, फोन करा के ना जाना पड़े. अपॉइंटमेंट तो छोड़ें जी, आज के किसी केस का आपका फैसला नहीं होता जब तक अदालत में आपके रीडर से मुकमुकाना हुआ हो, अंदर लफाफा ना गया हो. आपके केस की तफ्तीश नहीं लगती जब तक आपका एएसआई से लेके डीएसआई तक बीच में शामिल ना हो. ये चीजें आपको एड्रेस करनी पड़ेंगी. ये तबकाती निजाम, ये बद इंतजामिया और ये इस किस्म के तमाम वो एलिमेंट मुहरकात जो लोगों को डिप्रेस सप्रेस करते हैं, और फिर वो लोग इसके एक्शन या रिएक्शन में, जिसने राय साहब कहते हैं, क्राइम्स की तरफ बढ़ते हैं. इन एलिमेंट्स को अगर हमने एड्रेस नहीं किया तो एज ए मुल्क, एज ए कौम, हम शर्मिंदा ही बैठे रहेंगे. बिल्कुल सही कह रहे हैं. मैं थोड़ा सा एक ये बात कहना चाहूंगी, आपकी बातों से मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ, और आई थिंक कि जब तक लीडर्स मिडिल क्लास पे से, आम लोगों में से नहीं निकलेंगे, मिडिल क्लास नहीं आएगा. नहीं, मिडिल क्लास नहीं. ये नहीं है कि अमीर तबके के अंदर अच्छे लोग नहीं होते. नहीं, जरूर है. मैं कह रही हूँ अच्छे लोग. बिल्कुल सही आप कह रहे हैं. उसमें मैं और देखिए, डिपार्टमेंट्स का भी जहां तक सवाल है, हमने देखा है ओवर द इयर्स कि कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे निकले हैं जहां पे एक जमाना था जब पासपोर्ट बनवाने के लिए आपको धक्के खाने पड़ते थे. अब इट्स बिकम ईजियर. आपको अब एक आईडी कार्ड बनवाना पड़ता है तो आप नादरा जाइए, प्रोसेसेस हैं इन प्लेस. तो आई थिंक कुछ इंप्रूवमेंट्स आ रही हैं एज अ सोसाइटी, एज अ कल्चर, तो देयर इज होप. वो इंप्रूवमेंट आपकी टेक्नोलॉजिकल बेस्ड है. एग्जैक्टली. पहले हाथ से लिखा जाता था, आज वो टेक्नोलॉजी आ गई है.
تو اس میں میرا اور آپ کا کوئی کمال نہیں جی. ہمیں اپنے دل صاف کرنے پڑیں گے, ہمیں اپنی نیتیں اچھی کرنی پڑیں گی. اس میں ایک چیز ہے جس پہ میں دیٹ واز مائی پرسنل آبزرویشن. آپ کے سوال کے جواب میں اچانک میرے دماغ میں وہ مثال آئی. اب ہوتا کہ جی کہ پاکستان کے اندر میں صرف اسلام آباد کی بھی مثال لیتا ہوں. اف ریسٹ واؤس یہاں پر ہمارے اس وقت 40 منسٹرز ہیں, مشیر ہیں, سارے جو بھی ہیں لوگ ہیں. ایک چیز ہے کہ میں نے ایک صاحب کو ووٹ کاسٹ کیا اور اس کو آپ نے ڈکلیئر کیا کہ ہی از آور ریپرزینٹیٹو اور یہ ہمارے مسائل کا حل. میں بزی ہوں اپنی فیلڈ آف لائف میں. ہی ہیز ڈکلیئرڈ ہمسیلف کہ جی میں اویلیبل ہوں اور آپ کے ان مسائل کو میں ایڈریس بھی کروں گا اور ان کو میں رائٹ فورم کے اوپر ان کو میں حل کرنے کی کوشش بھی کروں گا. سڈنلی وہی صاحب آپ کو نظر آتے ہیں ایک گاڑی میں بند جس کے ساتھ آگے پیچھے پولیس کی وہ لوگ جو کہ دل سے اس کی رسپیکٹ نہیں کر رہے مگر مجبوراً کرنا پڑ رہا ہے. دوسری سب سے بڑی چیز آئی ہے کہ اگر آپ سیکیورٹی کی جو آپ نے شروع میں بات کی تھی, میں تھوڑا سا اس کے اوپر آپ کا 1 منٹ لوں گا. اس وقت اسلام آباد کے اندر کوئی تقریباً 40 سے 50 کے قریب مختلف جگہ کے اوپر آپ کے چیک پوائنٹس جس کو ناکا کہتے ہیں وہ لگے ہوئے ہیں. جی بالکل. ناکے کے اوپر ایٹ اے ٹائم 3 سے 5 پولیس کے ASI سے لے کر کانسٹیبل تک موجود ہیں. ان کے پاس ٹوٹل ان کے اگر آپ دیکھیں گے ان کے پاس اکوپمنٹ جو موجود ہے وہ ہے ان کے پاس شام کے وقت ایک ٹارچ اور ایک ہاتھ میں بورڈ جس کے اوپر سٹاپ لکھا ہوا ہے. بالکل. اب مجھے اس چیز پہ دکھ ہوتا ہے کہ نہ تو وہ پولیس والا اس کام کے لیے ٹرینڈ ہے. ایک گاڑی آ رہی ہے وہ صرف یا تو ہو اس کی آبزرویشن, نہ اس کے پاس کوئی ٹریننگ نہیں ہے, کیمراز نہیں ہے, ڈیوائسز نہیں ہے, کوئی ڈیٹیکٹرز موجود نہیں ہیں. وہ ایک کھڑا ہو کے صرف عوام کو خود بھی تنگ ہو رہا ہے بیکاز اٹ از پنشمنٹ فار ہم ایز ویل ٹو اسٹے دیئر فار اباؤٹ 6 hours اور صرف گاڑیاں گن رہا ہے کہ کتنی گاڑیاں گزر رہی ہیں. ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کے میڈیا کی وساطت سے میں کہوں گا وہ لوگ کہ پلیز یہ بھی انسان ہیں, ان کو آپ ان کے کیلیبر کے مطابق یوز کریں جس چیز کے لیے ان کو بھرتی کیا گیا تھا. بالکل صحیح. ایک تو لوگوں کو ایک تو ڈسٹربنس کم ہوگی. اگر آپ اسلام آباد کے اندر ٹوٹل اگر میں اس کے اوپر جو شروع میں باقی بھائی نے کہا تھا ریسرچ کی, میں ایگزیکٹلی سیکیورٹی پلان کے مطابق اسلام آباد کے اندر اس وقت اگر آپ 80 کیمراز اور ڈیٹیکٹرز لگا دیں اٹ ول ناٹ کاسٹ مور دین 20 ملین پاکستانی روپیز. بالکل. وہ میرے خیال میں 20 ملین تو اس کی کاسٹ آئے گی, اس پہ اوپر تک رشوت دینے والے پیسے بھی کیلکولیٹ. اگر بات آ جاتی ہے کہ سسٹمز if we are sincere and if we want to reduce the crime, first of all جو بندہ جس کام کے لیے بھرتی ہوا ہے اس کو اپنی اس جاب کی سیٹسفیکشن دلانے کے لیے اس کے اندر سینس آف موٹیویشن پیدا کرنے کے لیے وہی بات ہے. میں آپ دونوں سے کہوں گی کہ گڈ گورننس کی ضرورت ہے جو آپ کی بات تھی. تھینک یو سو مچ. ہمارے شو کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. آپ دونوں کا بہت شکریہ فار بینگ آن دا شو. آپ نے ہمیں بہت انٹرسٹنگ باتیں بتائیں. ناظرین, آج کا ہمارا شو کرمنالوجی کے حوالے سے تھا. آپ نے دیکھا اور باتیں سنی ہمارے ایکسپرٹس کی. آپ نے دیکھا کہ ایک کرمنل مائنڈ کو چینج کیا جا سکتا ہے وتھ دا ہیلپ آف سوسائٹی. اگر ہم ایز اے سوسائٹی بہتر سوسائٹی بنیں, اپنے بچوں کو بہتر تربیت دیں, ایجوکیشن کی طرف جائیں اور ہماری لیڈرشپ میں بہتر گورننس آئے تو یہ کرائمز ختم کیے جا سکتے ہیں. امید ہے آج کا آپ نے ہمارا شو دیکھا ہوگا اور دیکھتے رہیے آج بات ہوگی. اللہ حافظ.